क्या कहेंगे लोगों से, किस मुद्दे पर बात करेंगे, वोट क्या? देखिए, जमशेदपुर में, पश्चिम में विशेषकर, एक तो जनता 25 साल से ठगी हुई महसूस कर रही है। 25 साल से दो ही चेहरे देख देख के जनता उब चुकी है। और दूसरा, इस चुनाव में तो और हद तब हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आप बताइए, लोगों ने कभी झारखंड तो छोड़ दिए, जमशेदपुर तो छोड़ दिए, झारखंड में कभी जदयू का नाम सुना था क्या? जदयू किस चिड़िया का नाम है? बन्ना गुप्ता मंत्री बने। मैं भी क्षेत्र का दौरा कर रहा था, मैं लोगों को आह्वान कर रहा था कि, और मैं लोगों को बोल रहा था कि अगर आपके क्षेत्र में 5 साल में अगर 5 बार बन्ना गुप्ता आए हैं तो आप उन्हीं को वोट दे दीजिए। लोगों ने कहा भैया 5 बार तो दूर की बात है, 1 बार भी नहीं आए हैं। हाँ, चुनाव नज़दीक आ गया तो उनका बेटा जरूर आ रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, परिवारवाद कर रहे हैं बन्ना गुप्ता। पहले भाई को बाजार में लाया, गुड्डू गुप्ता को, जब वो सहारा सिटी के नाबालिग के रेप केस में नामजद आरोपी हो गए, उनको साइड किया। पत्नी को लाया, सुधा गुप्ता जी को। सुधा गुप्ता जी आई मेयर का चुनाव लड़ने के लिए। ये निकम्मी सरकार ने मेयर का चुनाव नहीं कराया, सुधा गुप्ता को साइड कर दिया। अब बेटे मयंक गुप्ता को बाजार में लाए हैं, शिलान्यास और उद्घाटन करवा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं। और जो दूसरा प्रत्याशी सरयू राय जी, जो सामान बाजार में 5 साल से है ही नहीं, वो बाजार में सामान जो 5 साल से है ही नहीं, वह सामान खराब है कि बढ़िया है, ये लोगों को क्या पता। सरयू राय जी काम किए हैं टिस्को में, पेमेंट मांगने आ गए रिलायंस में। पूर्वी विधानसभा में काम किए, अब पश्चिम में पेमेंट मांग रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि जनता बेवकूफ़ है, और जनता बेवकूफ़ नहीं थी, जनता के पास विकल्प नहीं था। अब जनता के पास विकल्प के रूप में विकास सिंह आया है, जिसकी कर्म भूमि है जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा, जिसकी जन्म भूमि है जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा। मेरी तो धर्म भूमि है जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा, और मेरी मरण भूमि जहाँ मुझे मट्टी में मिल जाना, वो भी जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा। मैं बाहर का व्यक्ति नहीं, मैं तो घर का बच्चा हूँ। मैंने तो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के कहिए की गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूँ। मेरा हक है, अधिकार है, और उसी अधिकार और हक के मिलने के कारण मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? जनता बदलाव के मूड में, जनता परिवर्तन चाहती है। लगातार आपने जनसंपर्क अभियान चलाया, इससे क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव तो अभी हो रहे हैं। मैं और प्रत्याशी की तरह नहीं है कि जब चुनाव आया तो मैदान में आ गए। मैं तो, हमको बताइए, जब से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, एक दिन ही बताइए जिस दिन मैं जन समस्याओं को लेकर संग्राम नहीं किया हूँ। मैंने प्रमुखता से, प्रखरता से जन समस्याएं और मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया है। उस समय तो चुनाव नहीं थे। मैंने तो NH-33 बनाने के लिए पैदल DC के पास आया। मैंने बन्ना गुप्ता का अश्लीलता वाला वीडियो जग जाहिर किया, उसके लिए मुझे साइबर थाना में कई एक बार बुला के प्रताड़ित किया गया। मेरे घर में पुलिस ने दस्तक दिया, मेरे घर के खिड़की दरवाजे तोड़ दिए। ये सब बात शहर के लोग जानते हैं। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, समय आ गया है, जो रावण रूपी घमंडी और दुशासन और दुर्योधन रूपी चीर कर हरण करने वाला जो बन्ना गुप्ता है, उसका महाभारत की लड़ाई में अंत, राजनीतिक अंत तय है। और मैं राजनीतिक अंत करने के लिए निकला हूँ। रास्ते में मैं नहीं देखूंगा कि मेरे सामने भीष्म पितामह खड़े हैं कि द्रोणाचार्य है। जो भी इस राजनीतिक लड़ाई में सामने आएगा वो मारा जाएगा। क्या लगता है, इस राजनीतिक वोट बैंकिंग में ही बदल जाएगी? नहीं, पब्लिक बदलाव चाहती है। पब्लिक पास विकल्प नहीं था। लोगों ने मुझे अपार समर्थन दिया। मेरे साथ छोटा व्यक्ति, जिसके पास किसी प्रकार के संसाधन नहीं, किसी प्रकार के बड़े नेता का आशीर्वाद नहीं, मेरे पास किसी पार्टी का सिंबल नहीं, मैं तो माटी के बल में चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी से नहीं, माटी से लड़ रहा हूँ। बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है, तो क्या लगता है उससे क्या नुकसान? देखिए, बीजेपी की दुकान खुली हुई है। बीजेपी ने एक दुकान खोला है। आगे के रास्ते से लोग निष्कासित होते हैं और पीछे के रास्ते से लोग एंट्री होते हैं। मुझे निकाला, उनको लगा कि विकास सिंह से अच्छा कार्यकर्ता चंपाई सोरेन का बेटा होगा, जिन्होंने 40 साल गाली दिया है। चंपाई सोरेन के बेटा को घाटशिला से टिकट दे दिया। मैंने टिकट मांगा तो हमें बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपने पिताजी का नाम बताओ। मैंने कहा मेरे पिताजी का नाम शंकर सिंह। तो बोला टिकट नहीं, टिकट उसी को मिलेगा जिसका पिताजी का नाम चंपाई सोरेन होगा, जो बीजेपी को 40 साल गाली दिया रहेगा। कितना इससे दुख महसूस कर रहे हैं बीजेपी से? मैं नहीं, बहुत कार्यकर्ता थे काफी दिनों से बीजेपी के तमाम। देखिए, मैंने जिस दिन नामांकन पत्र खरीदा, हमें अंदाजा नहीं था कि पत्रकार बंधु जब पूछेंगे तो मैं इतना रो पड़ूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा वीडियो फुटेज आपके पास है। मैंने जितनी आंसू गिराए और जितने मेरे हृदय से मैंने रोया, मेरे माता पिताजी अभी जिंदा है।
जिस दिन मुझे साथ छोड़ के चले जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि मैं उतना रहूँगा। मैंने पार्टी को बनाने और सींचने के लिए बहुत काम किया। मैंने तो मुझे हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने फ़ोन किया था, कहा कि विकास सिंह चुनाव मत लड़ो, आपको बोर्ड और निगम बना दिया जाएगा, अधिकारी बना दिया जाएगा, चुनाव मत लड़ो। मैंने कहा कि मैं चुनाव, मेरी औकात क्या है चुनाव लड़ने का सर, लेकिन ईवीएम में कमल ला दीजिए। ईवीएम में अगर आप बोलिएगा कि सिलेंडर है तो सिलेंडर लोग जानते नहीं हैं। इस सिलेंडर की आग में हम कमल को जलने नहीं देंगे, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी डरे हुए हैं, उनके पूछे, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जदयू के लोगों ने। आज तो मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी मांग करूंगा, जिलाध्यक्ष से बोलूँगा कि पार्टी हाशिए में जा रही है। जो लोग एनडीए और मोदी जी को देख के ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन्हें जदयू का पट्टा पहना दिया जा रहा है। वो जदयू जिसका खुद का ठिकाना नहीं है, जापानी चक्का नीतीश कुमार के कमर में लगा हुआ है, कब कहाँ लग जाए पलटू राम लोग उनको बोलते हैं। और अभी हवाला दे रहे हैं सरजू राय जी। सरजू राय जी राजपूत के घर जाते हैं तो कहते हैं कि राजपूत के इज्जत के सवाल बा। सरजू राय जी भूमियार, पंडित और लाला के घर जाते हैं तो कहते हैं बड़ा जात के इज्जत का सवाल है। और जब बीसी और ओबीसी के घर में जाते हैं तो कहते हैं कटोगे तो बटोगे। 5 साल जनाब किसने किसको काटा, किसने बांटा, बताइए, हिसाब दीजिए। विकास सिंह 5 साल राजनीति किया है, प्रकर्ता से जब नेतृत्व विहीन जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा था। विकास सिंह जीते जीत ना किसी को कटने देगा, ना किसी को बटने देगा।